Welcome back to all of you. This is my 12th video related to class 12, chapter number 2, entrepreneurial planning. Student, now we are moving our next topic that will be various components or various parts of business plan. So student, in today's we start with various components of business plan. In your book there are total 9 components mentioned. Total 9 components in your book related to business plan. First one is introductory cover page, general introduction. Second, business venture. Third one is organizational plan. Fourth one, production plan, operational plan, human resource plan, marketing plan, financial plan, miscellaneous. These are total 9 components of business plan. Now we are discussing here one by one each component of business plan in detail. Each component of business plan in details. Now we will start with first number 1 component of business plan, that is introductory profile and general introduction. Introductory profile और general introduction. जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन. यदि मैं स्टूडेंट की कॉपी फाइल से इसे कनेक्ट करूँ तो फर्स्ट पेज किससे रिलेटेड होता है? उसका नेम हो सकता है, क्लास हो सकती है, सेक्शन हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. उसी तरीके से जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल है, हमने कल देखे थे जो फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान देखे थे, उसके अंदर हमने डिटेल फॉर्मेट भी देखा था. तो हम किस तरीके से उस फॉर्मेट को प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से यदि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बिजनेस प्लान किस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे. तो सबसे फर्स्ट यदि कोई भी बिजनेस प्लान प्रिपेयर होगा तो सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल क्रिएट करनी है. इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है? सबसे फर्स्ट एंटरप्रेन्योर बायोडेटा. जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया है, उससे रिलेटेड उसका बायोडेटा हमें यहाँ पे कंसीडर करना है. बायोडेटा में जो डेटा है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे? नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रमोटर. मैंने आपको प्रमोटर के बारे में बताया भी था. यदि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, तो उससे जो स्टार्ट करने से रिलेटेड आइडियाज लेके आते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं. ये कंपनी फॉर्म में है ये. और यदि हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, सोल प्रोप्राइटर का नेम एंड एड्रेस, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, कंपनी के फॉर्म के अंदर जो प्रमोटर्स है उनका नेम एंड एड्रेस. नेक्स्ट यहाँ पे बोला हिज हर क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन क्या है वो मेंशन करना है. एक्सपीरियंस एंड अदर कैपेबिलिटीज. जो भी उसका एक्सपीरियंस है बिजनेस से रिलेटेड या जो उसकी कैपेबिलिटीज है उसके बारे में मेंशन करना है. इन केस ऑफ पार्टनर्स, यदि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, पार्टनर है, तो आपको क्या चूज करना है यहाँ पे? देयर नेम, नंबर, एड्रेस, डेजिग्नेशन एक्सेट्रा इंडिविजुअली. तो मतलब सारे पार्टनर्स के बारे में आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है. जैसे नंबर 1 पार्टनर है तो उसका नेम क्या है, उसका डिटेल, उसका एड्रेस, डेजिग्नेशन, वो किस डेजिग्नेशन पे वर्क करेगा. फिर नेक्स्ट जो पार्टनर है उसके बारे में बताना है. फिर नेक्स्ट जो पार्टनर है, ऐसे सोन आपको बताना है. तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल जनरल इंट्रोडक्शन में, वो है एंटरप्रेन्योर्स बायोडेटा. नेक्स्ट हम पार्ट मूव करें तो यहाँ पे है इंडस्ट्री प्रोफाइल. सबसे फर्स्ट हमने किसके बारे में मेंशन किया? अपने जो बिजनेस प्लान है उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर है उसके बारे में हमने उन पे मेंशन किया है. अब हम मूव करते हैं इंडस्ट्री प्रोफाइल. एंटरप्रेन्योर आर डिफरेंट थिंग एंड इंडस्ट्री आर डिफरेंट थिंग. यदि हम एंटरप्रेन्योर के बारे में कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट है कि हम इंडस्ट्री के बारे में भी बताएं बिजनेस प्लान में, कि मतलब हम जो उसका नेम एंड एड्रेस, क्या हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है. तो सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर हम मेंशन करेंगे वो है इंडस्ट्री प्रोफाइल में, वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज.
यहाँ पे नेम एंड एड्रेस किसका है? एंटरप्राइज का, नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे एंटरप्राइज। दैट मीन्स जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो उसकी लोकेशन क्या है, उसका नेम क्या, किस नेम से आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में यहाँ पे बताया था, यदि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस को मैं कनेक्ट करके चल रही थी, तो आपने उसका नेम क्या लिखा है, कौन सी लोकेशन आप चूज कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस। दैट मीन्स यदि जो पर्सन्स है, पीपल है, यदि उनको आपके बिजनेस से कनेक्ट होना है तो किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस के बारे में बताना है। थर्ड वन, द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है, किस फॉर्म में, इट में बी मैन्युफैक्चरिंग, इट में बी सर्विस, किस फॉर्म में, क्या नेचर है आपके बिजनेस का, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, होलसेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, या सर्विस प्रोवाइडर है। तो नेचर ऑफ बिजनेस। फोर्थ वन है एनी ब्रांचेस, सिस्टर कंसर्न्स। ब्रांचेस दैट मीन्स जो हमारा मेन बिजनेसेस की ब्रांचेस हैं, या सिस्टर कंसर्न्स दैट मीन्स उससे रिलेटेड बिजनेसेस जो हमारे बिजनेस से क्या है, कंप्लीटली जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सी की बात करें हम, थर्ड पॉइंट जो बेसिक इंट्रोडक्शन में थर्ड पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। The constitution and organizational structure of the enterprise, that is the legal form of the proposed enterprise. कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सिंपली है, यदि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसे, जो हमने वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस हमें चूज करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं, हम जो लीगल कंप्लायंसेस है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, उनको फुलफिल ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है उसके अकॉर्डिंग हम हमें जो लॉ है, कंप्लायंसेस, उनको फुलफिल करना है। यहाँ पे बोला है कि हम वो सोल प्रोप्राइटर्स चूज कर सकते हैं, पार्टनरशिप, कंपनी और एनी अदर फॉर्म अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन डिटेल। ये सब हमको यहाँ पे मेंशन करनी है। डी पार्ट, प्रोडक्ट डिटेल, ये वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हम बिजनेस प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको वन बाय वन इन फोर जो डिटेल है उनके बारे में मेंशन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन सी ये फोर डिटेल? प्रोडक्ट यूटिलिटी, रेंज, डिजाइन, प्रिसाइज यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूटिलिटी के बारे में यदि मैं बात करूं, व्हाट इज प्रोडक्ट यूटिलिटी, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट का यूटिलिटी को मैं यहाँ पे बोलूं तो ये इस तरीके से होगा कि जो हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो भी मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के सिमिलर है या उसके अंदर कुछ न्यू इनोवेटिव थिंग्स इंक्लूड किए हमने, उसके अलावा वो कॉम्पिटिटर से किस तरीके से बीट करेगा। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट यूटिलिटी के अंदर कंसिडर्ड होगी। दैट मीन्स प्रोडक्ट जो हम लेके आ रहे हैं वो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, वो जो कस्टमर्स है उनके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस तरीके से उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, ये हम प्रोडक्ट यूटिलिटी के अंदर कंसीडर होंगी। नेक्स्ट बात करें हम प्रोडक्ट रेंज की। जैसा कि आपको पता है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। प्रोडक्ट रेंज, कोई भी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट के साथ, जो हम बात करें स्मॉल लेवल पे, तो कोई भी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट के साथ नहीं आ रही होती है। यदि हम बात करें अमूल की, अमूल जो मिल्क से रिलेटेड है, तो अमूल मिल्क, अमूल चीज, अमूल बटर, अमूल कर्ड, अमूल बटर मिल्क, तो बहुत सारी रेंज वो प्रोडक्ट की प्रोवाइड करता है। तो दैट मीन्स एक कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है वो कंसीडर होगा प्रोडक्ट रेंज के अंदर। यदि मैं अनदर एग्जांपल लूं तो यदि हम बात करें कैडबरी, तो कैडबरी टॉफीज है, कैडबरी चॉकलेट्स है, कैडबरी बॉर्नविटा है, और भी बहुत सारी रेंज है। तो यहाँ पे वो सब किसके अंदर कंसीडर होगी? प्रोडक्ट रेंज के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा बिजनेस प्लान के अंदर कि हमारे प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन जैसे कि नेम से हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो हमारी प्रोडक्ट की डिजाइन है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने किस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट किया है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनसे हमने किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया है, या क्या डिजाइन के साथ प्रोडक्ट लेके आए हैं। जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हम लेके आए हैं, बिल्कुल न्यू इनोवेटिव लेके आए हैं।
जो प्रोडक्ट की बोल सकते हैं पैकिंग डिफरेंट हो सकती है, उसकी डिजाइन डिफरेंट हो सकती है, तो यहाँ पे है प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है प्रिसाइज यूएसपी ऑफ प्रोडक्ट। यूएसपी का मीनिंग है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। सिंपली मीनिंग है आप यदि कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में और कॉम्पिटिटर से बिल्कुल सिमिलर लेके आ रहे हैं और प्राइसेस भी आप हाई चार्ज कर रहे हैं या प्राइसेस उनके लेवल की चार्ज कर रहे हैं, तो कोई भी कस्टमर इजीली जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको लेफ्ट करके आपके प्रोडक्ट की तरफ स्विच नहीं करेगा। हमें कुछ ना कुछ यूएसपी यूनिक डिफरेंट देना पड़ेगा। वो हो सकता है हमारी क्वालिटी से रिलेटेड हो, वो हो सकता है हमारी प्राइस से रिलेटेड हो, वो हो सकता है हमारा बेटर मार्केटिंग से रिलेटेड हो, वो हो सकता है हमारे बेटर डिस्काउंट से रिलेटेड हो। यूनिक सेलिंग मतलब किस तरीके से हम क्या चीजें जिसके कारण कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी होगा, क्या ऐसा हम उसको ऑफर कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे यूएसपी के अंदर मेंशन करना है। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट कंपोनेंट है बिजनेस प्लान का वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। इसके अंदर हमने पढ़ा था इसके फोर पार्ट्स पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स प्रोफाइल, second one industry profile, third one constitution and organization, and the fourth one is product detail. Now we are moving our next component of business plan. What is our next component of business plan? That is description of venture or business venture. हमें जो बिजनेस वेंचर है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में हमें बताना है कि किस तरीके, डिस्क्रिप्शन करना है, डिटेल में बताना है कि हम किस तरीके से यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हमारी बिजनेस से रिलेटेड लोकेशन है, क्या हमारा रॉ मटेरियल होगा, किस तरीके से हम लेबर अरेंज करेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर में हमको मेंशन करनी है। मैं यहाँ पे इसको वन बाय वन क्लियरली आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर, बिजनेस वेंचर। This section of the business plan generally begins with the mission statement by the entrepreneur describing the size, scope and nature of the enterprise. सबसे जो यहाँ पे बोल रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ जो वेंचर है वो मिशन, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका मिशन क्या है, विजन क्या है, तो मिशन स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे बताया गया है व्हाट द एंटरप्रेन्योर होप्स टू अकम्प्लिश विद दैट बिजनेस along with a clear description about the following key elements. Following key elements is covered under project. यहाँ पे बताया गया है जो भी टास्क एक एंटरप्रेन्योर अकम्प्लिश करना चाहता है बिजनेस के थ्रू, along with the clear description उनके बारे में बताना है। about the following key elements is covered under प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। मतलब जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन आप बताओगे उसके अंदर इन फॉलोइंग जो कंपोनेंट्स है उनको आपको कवर करना है। क्या कंपोनेंट्स है? सबसे फर्स्ट है साइट। किसके बारे में बताया गया यहाँ पे? साइट के बारे में। साइट से आप सब जानते हैं, फेमिलियर है। साइट क्या होता है? लोकेशन, जहाँ पे हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी खुद की हो सकती है लोकेशन, या हमने लीज पे ली हो सकती है, रेंट पे ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे साइट की। साइट, लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज ओन्ड और लीज होल्ड लैंड, इंडस्ट्रियल एरिया, no objection certificate from the municipal authorities if required needs to be determined. That means यहाँ पे साइट के बारे में बताया है, लोकेशन के बारे में बताया, बिजनेस लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बिजनेस लोकेशन है उसके बारे में आपको कंप्लीटली बतानी है। यदि लीज पे लिए है आपने लैंड या ओन्ड है, खुद की लैंड है,
या उसके बारे में आपको बताना है, इंडस्ट्रियल एरिया में यदि आपने लिए तो उसके बारे में बताना है। कई कई बिजनेसेस के लिए हमें गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। वो हो सकता है पॉल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है किसी और से रिलेटेड हो, तो हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि हमारे बिजनेस के लिए कंपलसरी है तो वो भी हमें एक्वायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर किया गया है? अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी मेंशन्ड इन द बिजनेस प्लान। दैट मीन्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमें ये सारी चीजें बिजनेस प्लान के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन, रॉ मटेरियल। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यदि मैंने सपोज कीजिए मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस चूज किया है, सर्विस सेक्टर चूज किया है, तो मुझे बेसिकली रॉ मटेरियल इतना रिक्वायर्ड नहीं होगा। मैं सिंपली क्योंकि वो सर्विस सेक्टर में है मेरा बिजनेस, मैं सर्विस से रिलेटेड प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन यदि मैं बात करूँ, मैंने यदि कोई कॉपी मेकिंग, जो कॉपी है स्टूडेंट्स की, या मैंने सपोज कीजिए चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मैंने क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, या मैंने जो बोलते हैं बिस्किट से रिलेटेड इंडस्ट्री, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहले रॉ मटेरियल को अरेंज करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल का यहाँ पे क्या मीनिंग है? रॉ मटेरियल दैट मीन्स जो वो मटेरियल जिस पे हमें फर्दर प्रोसेस करनी है, उसको फाइनल गुड्स बनाने के लिए हमें उसको फर्दर प्रोसेस करनी है। बिस्किट के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है जो व्हीट फ्लोर हो सकता है, उसके अलावा वेरियस इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, वेरियस बहुत सारी चीजें रॉ मटेरियल हो सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि रॉ मटेरियल हम हमारी कंट्री में अवेलेबल है या आउटसाइड कंट्री से हम उसको परचेज करेंगे, तो वेदर इंडिजीनियस और इम्पोर्टेड, सोर्स ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा। रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है फर्स्ट पार्ट में। जैसे सपोज कीजिए हमने डिफरेंट इंटर स्टेट हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से परचेज करेंगे और गुड्स की सप्लाई किस तरीके से होगी, सप्लायर कौन होंगे हमारे गुड्स के, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है लेबर। लेबर बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? ह्यूमन बीइंग से। हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। आगे हम जब इसके पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। लेबर दैट मीन्स जो पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड पर्सन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है उन्हें, बस जो पर्टिकुलर थिंग्स है उनको बनाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां पे अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है हम यदि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो किस टाइप का लेबर रिक्वायर्ड होगा। हो सकता है कई बिजनेस, कई प्रोडक्ट्स के लिए लेबर है, नॉर्मल लेबर की रिक्वायरमेंट हो। कई बिजनेसेस के लिए है पहले बहुत ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, देन आफ्टर वो हमारे गुड्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे बताया है लेबर के अंदर टाइप ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, किस किस टाइप का लेबर रिक्वायर्ड है, प्रोविजन फॉर देयर ट्रेनिंग। कोई भी लेबर ऐसा नहीं कि हाँ उसको ऑलरेडी वो काम या वो जो गुड्स है वो प्रिपेयर करने आते होंगे या उससे रिलेटेड वर्क आता होगा, तो प्रोविजन फॉर देयर ट्रेनिंग, उनको किस तरीके से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड एक्सेट्रा। हमें यदि इतनी सेल करनी है या इतना प्रोडक्शन करना है तो कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो सब हमें लेबर में मेंशन करना है। नेक्स्ट हम बात करें यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में किस किस को इंक्लूड किया गया है? पावर, फ्यूल, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। These include power, fuel, water, gas, electricity, etc. Business plan need to clear state type of utilities required. हो सकता है कुछ, ये ऐसा नहीं कि हर बिजनेस में सारी यूटिलिटीज ये जो मेंशन है ऊपर वो सारी यूटिलिटीज की रिक्वायरमेंट हो, किसी में कम रिक्वायरमेंट होती है, किसी में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइप ऑफ यूटिलिटीज रिक्वायर्ड, किस टाइप की यूटिलिटीज हमारे बिजनेस को चाहिए, लोड सैंक्शन, कितना लोड ले सकती हैं, सोर्सेज एंड क्वालिटी ऑफ वाटर यूज,
वाटर यूज जो सोर्सेज है कहाँ से अरेंज होगा, क्वालिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, क्वांटम ऑफ कोल, कोक, ऑयल एक्सेट्रा, इन सब की कितनी क्वांटिटी चाहिए, रिक्वायर्ड एंड द सप्लायर्स ऑफ द सेम। जो भी हमें यहाँ पे यूटिलिटीज चाहिए वो हमारे पास जो उनके सप्लायर्स कौन कौन होंगे, कहाँ से हम उनको अरेंज करेंगे। फोर्थ वन इज पॉल्यूशन कंट्रोल। ये स्टूडेंट बहुत एक तरीके से बोले हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। जस्ट लाइक यदि मैं बात करूं सांगानेर हैंडलूम प्रिंटिंग बेडशीट्स या क्लोथ, तो हम देखेंगे कि वहां पे उनसे वेस्टेज है या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमें तो इंडस्ट्री गवर्नमेंट हो सकता है हमारे जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको हो सकता है बैन कर दे, पेनल्टीज इम्पोज कर दे उनके ऊपर। तो यहाँ पे है कि हमें हमारे जो प्रोडक्ट यदि सपोज कीजिए हमारे बिजनेस है उससे प्रोडक्ट जो पॉल्यूशन होना जेन्युइन है, मतलब वो होगा ही, रोक नहीं सकते, तो हमने उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया है क्या, तो वो सारी कैटेगरी सब थिंग्स यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। यहाँ पे बोला है पॉल्यूशन कंट्रोल, मैं रीड कर रही हूँ, द सीवेज सिस्टम एंड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, arrangement for dumping and disposing of other type of waste, dumping and disposing, उनको डिस्पोज करना, उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस से रिलेटेड वेस्ट है, और इमिशन ऑल नीड टू बी डिस्कस्ड इन द प्लान। ये सब हम पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर यहाँ पे हम उसके बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। तो अभी तक हमने टोटल 4 पार्ट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी किया है। जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो हमने जो बिजनेस प्लान का सेकंड पार्ट है उसमें 4th पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम 5th पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। 5th पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये भी बहुत बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। Requirement for transportation and communication facilities, mode and means opted for, bottlenecks etc. are duly covered in the business plan. बहुत सारे हम बात करें प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल एरिया या पर्टिकुलर किसी कंट्री जो बोलते हैं पर्टिकुलर किसी स्टेट में प्रोडक्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड उनको प्रोडक्ट्स की क्या होती है, सप्लाई होती है। तो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, हम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टू जो रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे फिनिश गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उनको जो होलसेलर, रिटेलर, डीलर्स तक पहुंचाने से रिलेटेड हो सकता है। किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इंक्लूड है। कम्युनिकेशन फैसिलिटी, हम कम्युनिकेशन फैसिलिटी के लिए क्या क्या मोड एंड मींस यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि कम्युनिकेशन के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन हम बायर से करते हैं, कम्युनिकेशन हम सेलर से करते हैं, कम्युनिकेशन हम हमारे जो माइक्रो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब लोग से हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम मैक्रो से रिलेटेड से भी कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस के लिए कंपल्सरी है। 6 बात करें मशीनरी इक्विपमेंट, जैसा हम प्रोडक्शन करेंगे, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें वो सारे इक्विपमेंट्स, उनकी कॉस्ट, उनकी कैपेसिटी, उनके टाइप, उनके सब के बारे में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a complete list of items of machinery and equipments required indicating their size, capacity, type, cost and sources of their supply should be disclosed. यहाँ पे उन सब के बारे में हमें मेंशन करना पड़ेगा। किसके बारे में? मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, साइज कितनी होगी, कैपेसिटी कितनी है, कितनी परचेज करनी पड़ेगी यदि हमें इस लेवल पर प्रोडक्शन करना है, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करें प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस यहाँ पे है। ए मेंशन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, द इंस्टॉल्ड लाइसेंस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, द टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड,
whether available locally or imported, shift involved needs to be present in the business plan. तो यहाँ पे सिंपली प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या बताया गया, कौन सी ए मेंशन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कौन सी प्रोसेस हम इन्वॉल्व करेंगे, द इंस्टॉल्ड लाइसेंस कैपेसिटी, जो हमने लाइसेंस ले रखा है उसके अकॉर्डिंग हम जो प्लांट की कैपेसिटी है वो क्या है, कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, द टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड, हम प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वो टेक्नोलॉजी लोकली अवेलेबल है, हम बाहर से इंपोर्टेड करेंगे, शिफ्ट्स इन्वॉल्व, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट में कितनी शिफ्ट में हम हमारे बिजनेस को एग्जीक्यूट करेंगे, नीड्स टू बी प्रेजेंट इन द बिजनेस प्लान। तो ये सब चीजें हमें बिजनेस प्लान में मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया गया, द टारगेट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द प्लान इज टू सेव एंटरप्रेन्योर फ्रॉम ए पोटेंशियल डिजास्टर ऑफ टाइम एंड कॉस्ट लेटर ऑन। ये लाइन से बहुत क्लियरली यहाँ पे क्लियर हो रहा है यहाँ पे, और हमने पढ़ा भी था जो इम्पोर्टेंस के अंदर बिजनेस प्लान के अंदर, कि हम बिजनेस प्लान बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, तो बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन हमें एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस, तो हमें बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनसे पहले ही अपने आप को कवर सेव कर लेते हैं, अपने आप उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड हम प्रोविजंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली बोला है ये सब हम इसलिए करते हैं, हम मशीनरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रोडक्शन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन हमने वो सारी चीजों की प्लानिंग कर ली है, किस तरीके से अरेंज करेंगे, हमने सप्लायर से कांटेक्ट कर लिया है, किस, तो सारी चीजें हमको जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बहुत स्मूथली हो जाएगा हमें बिजनेस स्टार्ट करना। तो ये एक की लाइन है, द टारगेट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द प्लान इज टू सेव द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम ए पोटेंशियल डिजास्टर of time and cost later on. Herein the entrepreneur is able to assess and evaluate whether idea is feasible or not. यदि वो सारी जो थिंग्स है, जो यहाँ पे पॉइंट्स है, यदि वो उसके आंसर्स मिल पाते हैं उसको या उससे, तो ये आइडिया वो चेक कर सकता है कि वो फिजिबल है या पॉसिबल है उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करना है नहीं, तो ये यहाँ पे देख सकता है। अब यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए हैं, रीड कर लिए हैं, डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ। तो ये फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट हमने बिजनेस वेंचर के बारे में बताया, सेकंड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि आप इतना पार्ट बिजनेस का कर लेते हैं इजीली, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जनरली यहाँ पे मेंशन है, तो यदि इन क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको आपके बिजनेस के लिए मिल जाते हैं तो दैट मीन्स ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस है वो बता रहे होते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको बता रहे होते हैं कि हाँ ये आपको इनके आंसर मिल गए, तो हाँ दैट मीन्स आपके लिए बिजनेस जो है वो फिजिबल होता जा रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ, कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ, व्हाट आर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो आपके माइंड में फटाफट ये आइडिया आएगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जस्ट मैंने रेस्टोरेंट के लिए बोला है तो सर्विस है वो मेरी, तो व्हाट आर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, मेरा फटाफट आंसर आएगा सर्विसेज इन रेस्टोरेंट सेक्टर। नेक्स्ट है वेयर विल बी द बिजनेस बी लोकेटेड, लोकेशन क्या होगी, मैंने सपोज कीजिए वैशाली नगर जयपुर लिया है तो लोकेशन ये हो गया। इज योर बिल्डिंग न्यू ओल्ड इन नीड ऑफ रिनोवेशन, आपकी बिल्डिंग ओल्ड है न्यू है, तो मैंने रेंट पे ली है, किस तरीके से, तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में इन पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन है। अब स्टूडेंट मेरा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 2 कंपोनेंट्स, 2 जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये दोनों पार्ट से रिलेटेड आपको ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है इन पार्ट्स के बारे में, जो इससे रिलेटेड पार्ट्स है उनके बारे में नोट डाउन करना है, आपको सेल्फ रीड करना है, कोई भी डाउट है उसको अंडरलाइन करना है या कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि जो भी अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस है उसमें हम उनको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम प्रोडक्शन प्लान, जो प्रोडक्शन प्लान है, जो थर्ड पार्ट है बिजनेस प्लान का, जो थर्ड कंपोनेंट है बिजनेस प्लान का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
Okay, students.